हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, अगर आप बिगनर हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिक वर्ड्स की मीनिंग को जानें। आज मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बेसिक वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले मैंने लिखा डंग। डंग का मतलब होता है गोबर। ओके, डंग का मतलब गोबर। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। गरीबी, ओके, DUNG। डंग का मतलब गोबर, पॉवर्टी का मतलब गरीबी। ओके, नेक्स्ट है मड। मड का मतलब होता है कीचड़। मड का मतलब कीचड़। अच्छा, मुझे बताएं कौन सा ऐसा जानवर है जिसको कीचड़ में खेलना पसंद है। ओके, जिसको भी पता है कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सुझाव। सजेशन का मतलब सुझाव। सजेशन का मतलब सुझाव। ओके, नेक्स्ट है फोम। फोम का मतलब होता है झाग। ठीक है, जिसे फेना भी बोलते हैं। जब आप पाउडर को घोलते हैं तो जो झाग निकलता है उसे ही कहते हैं फोम। ओके, डल्ट। डल्ट का मतलब गंदगी। डल्ट का मतलब गंदगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्कम। स्कम का मतलब होता है मैल। स्कम का मतलब मैल। डल्ट का मतलब गंदगी, फोम का मतलब झाग, सजेशन का मतलब सुझाव, मड का मतलब कीचड़, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, डंग का मतलब गोबर। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक है, जैसे कि इस चीज को सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनकी बांट दो। ओके, डिफेम। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। डिफेम। ओके, नेक्स्ट है इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। कोई चीज जब किसी पे थोप दी जाती है तो उसे बोलते हैं, यानी कि थोपने की इंग्लिश होती है इम्पोज। ओके, इम्पोज का मतलब थोपना। बैचलर। बैचलर यानी कि अविवाहित पर्सन, यानी कि कुंवारा। ओके, बैचलर। इम्पोज का मतलब थोपना। डिफेम का मतलब बदनाम करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। स्कम का मतलब मैल। डल्ट का मतलब गंदगी। फोम का मतलब झाग। सजेशन का मतलब सुझाव। मड का मतलब कीचड़। पॉवर्टी का मतलब गरीबी। ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा सफरिंग। सफरिंग का मतलब क्या होता है? सफरिंग का मतलब होता है कष्ट सहने वाला। ठीक है, कष्ट सहने वाला यानी कि सफर कर रहा है वो, सफरिंग उसे बोलेंगे, सफरिंग। ओके, नेक्स्ट है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार, ठीक है, यानी कि कभी कभी, सेल्डम। नेक्स्ट है हरास। हरास का मतलब होता है परेशान। परेशान करना, हरास। ओके, हरास का मतलब परेशान करना। सेल्डम का मतलब कभी कभी या कभी कभार। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज, ये तो हमेशा ही ऐसा करता है, तो हमेशा की इंग्लिश होती है ऑलवेज। ओके, क्विकली। क्विकली का मतलब होता है फौरन, यानी कि तुरंत। क्विकली। ओके, क्विकली यानी कि फौरन। स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। ठीक है, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी। क्विकली, फॉरन, स्ट्रेंजर अजनबी, ऑलवेज हमेशा, हरास परेशान करना, सेल्डम कभी कभी, सफरिंग कष्ट सहने वाला। नेक्स्ट है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना। डिसअपॉइंट कर दिया उसने तो मुझे, यानी कि निराश कर दिया, तो डिसअपॉइंट का मतलब निराश करना। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। ठीक है, अजनबी। डिसअपॉइंट निराश करना। ओके, सभी चीज़ों को आप कहीं नोट डाउन कर लें, कि जितने भी मैं वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको आप कहीं नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इनको आप ज़रूर से याद कर लें अगर आपको ये बेसिक वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है। अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन वर्ड्स का बार बार देखेंगे यूज़। ओके, नेक्स्ट इज सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, सक्सेस। ओके, सफलता। नेक्स्ट है फेवर। फेवर का मतलब होता है किसी की तरफदारी करना। ठीक है, तरफदारी करना, जैसे कि उसने तो मेरा फेवर किया था, यानी कि तरफदारी कर रहा था। ठीक है, तरफदारी करना, फेवर। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। जैसे कि कोई चीज़ आपको देनी है तो सबने थोड़े थोड़े पैसे दिए, यानी कि सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करा, यानी कि योगदान, कंट्रीब्यूशन। ओके, वेपन। वेपन का मतलब होता है हथियार। उसके पास बहुत खतरनाक वाले वेपन्स थे, यानी कि हथियार। ओके, सिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। सिक्योर, सुरक्षित। ओके, नेक्स्ट है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, या प्रचलित, यानी कि ये तो पॉपुलर है, यानी कि ये तो प्रसिद्ध है।
ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जिम्मेदारी है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। ओके। पॉपुलर प्रचलित, सिक्योर सुरक्षित, वेपन हथियार, कंट्रीब्यूशन योगदान, फेवर तरफदारी करना। ओके, फेवर, सक्सेस सफलता। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है विच। देखिए विच का मतलब होता है डायन, डायन। ओके, विच, डायन, WITCH, डायन। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, रिलायबल, भरोसेमंद। ओके। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है बैंडेज। कहते नहीं कट गया है बैंडेज ले आओ, यानी कि पट्टी ले आओ, तो बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। ओके। नेक्स्ट है स्वेलिंग। देखिए स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन, उसके तो स्वेलिंग आ गई यानी कि सूजन आ गई। ओके, बैंडेज पट्टी, स्वेलिंग सूजन। लिटरली, लिटरली का मतलब क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा ऐसे बोलते हैं लिटरली, यानी कि सचमुच। लिटरली, लिटरली मतलब होता है सचमुच। ओके। टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब होता है लालच देना। ओके, लुभाना, लालच देना, टेम्प्ट। नेक्स्ट है इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना, इंटरफेयर। तुम मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो, हम दोनों के बीच में इंटरफेयर मत करो, यानी कि दखल मत दो। तो इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना, टेम्प्ट का मतलब लालच देना। ठीक है। लिटरली सचमुच, स्वेलिंग सूजन, बैंडेज पट्टी, रिलायबल भरोसेमंद, विच डायन। ओके, मैं जितने भी वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनकी मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि सभी की मीनिंग आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें, याद करें। ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा मॉलेस्टेशन। मॉलेस्टेशन का मतलब होता है छेड़छाड़। ओके, मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़। नेक्स्ट है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या होता है? फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना यानी कि फ्लैटर। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है टीयर। देखिए टीयर का मतलब होता है आंसू। आपने सुना होगा, मैंने इससे पहले एक यानी कि शेयर करा था क्रोकोडाइल टीयर, यानी कि मगरमच्छ के आंसू। तो टीयर का मतलब आंसू। ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय। ओपिनियन यानी कि मेरी जो राय है, मेरा जो ओपिनियन है। ठीक है, तो ओपिनियन राय। नेक्स्ट है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, ऑफेंसिव अपमानजनक। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, प्रोबेबली शायद, ऑफेंसिव अपमानजनक, ओपिनियन राय, टीयर आंसू, फ्लैटर चापलूसी करना, मॉलेस्टेशन छेड़छाड़। नेक्स्ट है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है भला बुरा कहना। ठीक है, स्कॉल्ड यानी कि भला बुरा कहना किसी को। अच्छा मुझे बताएं, अगर आपको कहना है कि इस पेज को मत फाड़ो, तो इसमें जो फाड़ना आया है इसकी इंग्लिश क्या होती है? ठीक है, टीयर का मतलब आंसू, ओपिनियन का मतलब राय, ऑफेंसिव का मतलब अपमानजनक, प्रोबेबली का मतलब शायद, प्रोबेबली शायद। ओके। नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा एक्सपोज। ठीक है, एक्सपोज, EXPOSE। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? बहुत बार आपने सुना होगा कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा करना। ठीक है, एक्सपोज मतलब खुलासा करना। एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब कम से कम। एट लीस्ट तुम तो आ जाओ, यानी कि कम से कम तुम तो आ जाओ। तो एट लीस्ट का मतलब कम से कम। ओके। इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है भड़काना। इनसाइट, भड़काना। ओके। रेयरली, ये चिड़िया बहुत कम ही दिखती है, यानी कि रेयरली ही दिखती है। तो रेयरली का मतलब कभी कभी या कभी कभार। ठीक है, रेयरली। नेक्स्ट है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, बिसाइड्स इसके अलावा। नेक्स्ट है रॉयल। रॉयल, ओके, तो ये चीज़ तो एकदम रॉयल है, तो रॉयल का मतलब होता है शाही। ओके, शाही, रॉयल। नेक्स्ट है पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है
जोशीला पैशनेट, ओके, जोशीला रॉयल शाही, बिसाइड्स इसके अलावा, रॉयल शाही बिसाइड्स इसके अलावा, पैशनेट जोशीला, रेयरली कभी कभार, इनसाइट भड़काना, इनसाइट, ओके, भड़काना, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, एक्सपोज खुलासा करना, एक्सपोज खुलासा करना, ओके। नेक्स्ट है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। कोई चीज़ जब कोई खोजता है तो बोला जाता है कि उसने ये चीज़ डिस्कवर की है। तो डिस्कवर का मतलब खोज करना, डिस्कवर, ओके। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, एलिमिनेट, ओके। एलिमिनेट का मतलब निकाल देना। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, क्रिटिसिज्म, आलोचना। एलिमिनेट निकाल देना, डिस्कवर खोज करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी आज की क्लास। आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, पसंद आई हो तो सभी के साथ इसे शेयर करें जो कोई भी इंग्लिश को सीख रहा हो, और लाइक करना ना भूलें, ओके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।